मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका शरीर नहीं, उसका धन नहीं, और न ही उसके आसपास खड़े लोगों की भीड़ है। उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका स्वयं पर विश्वास है। जिस दिन ये विश्वास जाग जाता है, उसी दिन से साधारण मनुष्य भी असाधारण बनने की यात्रा शुरू कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं पर विश्वास बनाए रखता है, उसके मार्ग की सबसे बड़ी बाधाएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि संसार सबसे पहले उसी पर विश्वास करता है जो स्वयं पर विश्वास करना जानता है। याद रखो, यदि तुम हर समय ये सोचते रहोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तो तुम कभी ये नहीं सोच पाओगे कि तुम्हें अपने जीवन में क्या बनना है। दुनिया की राय हर दिन बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। सूर्य कभी किसी से ये नहीं पूछता कि उसे उगना चाहिए या नहीं। नदी किसी की अनुमति लेकर नहीं बहती। वृक्ष किसी की प्रशंसा की प्रतीक्षा नहीं करते, वे अपना कर्म करते रहते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है, वही अंत में सम्मान प्राप्त करता है। बहुत से लोग केवल इसलिए अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों की हंसी का डर होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रास्ते पर लोग हंसते हैं, उसी रास्ते पर आगे चलकर वही लोग ताली भी बजाते हैं। इसलिए दूसरों की आवाज से अधिक अपने अंतर्मन की आवाज सुनो। कभी स्वयं को किसी से छोटा मत समझो। पर्वत भी छोटे छोटे पत्थरों से बनता है और विशाल समुद्र भी छोटी छोटी बूंदों से भरता है। निरंतर किया गया छोटा प्रयास भी एक दिन महान सफलता का कारण बनता है। ये संसार तुम्हारी शुरुआत को नहीं, तुम्हारे परिणाम को याद रखता है। इसलिए शुरुआत छोटी हो तो चिंता मत करो। चिंता तब करनी चाहिए जब मनुष्य प्रयास करना छोड़ दे। जो चलते रहते हैं वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि असफलता तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक योग्य बनाने आती है। जैसे सोना अग्नि में तपकर और अधिक चमकता है, वैसे ही संघर्ष मनुष्य के व्यक्तित्व को निखार देता है। इसलिए कठिनाइयों से घबराना नहीं, उनका स्वागत करना सीखो। अपने भीतर ये विश्वास पैदा करो कि परमात्मा ने तुम्हें किसी उद्देश्य से इस धरती पर भेजा है। तुम्हारा जन्म केवल भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं हुआ, बल्कि अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाने के लिए हुआ है। जिस दिन तुम अपने मूल्य को पहचान लोगे, उसी दिन दुनिया भी तुम्हें पहचानना शुरू कर देगी। इसलिए आज से स्वयं से एक वचन लो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे लोग साथ दे या छोड़ दे, चाहे सफलता देर से मिले, लेकिन अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दोगे। क्योंकि जिस व्यक्ति का विश्वास जीवित रहता है, उसकी हार भी एक दिन उसकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके अपने मन के भीतर बैठा हुआ संदेह है। जब तक मन में ये प्रश्न उठता रहेगा कि क्या मैं कर पाऊंगा, तब तक कदम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन जिस क्षण ये विचार जन्म लेता है कि मैं प्रयास अवश्य करूंगा, उसी क्षण सफलता तुम्हारी ओर चलना शुरू कर देती है। याद रखो, दुनिया कभी भी उस व्यक्ति को नहीं रोक सकती जिसने अपने डर को हराना सीख लिया हो। लोग तुम्हारा रास्ता रोक सकते हैं, तुम्हारी आलोचना कर सकते हैं, तुम्हारी कमियां गिना सकते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर जल रहे विश्वास के दीपक को कोई नहीं बुझा सकता जब तक तुम स्वयं उसे बुझाने की अनुमति न दो। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं। जिन लोगों के लिए तुमने दिन रात मेहनत की, वही तुम्हारी क्षमता पर प्रश्न उठाने लगते हैं। उस समय निराश मत होना, क्योंकि वृक्ष जब फल देने लगता है, तभी सबसे अधिक पत्थर उसी पर फेंके जाते हैं। महान बनने की राह पर आलोचना एक संकेत है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। जो व्यक्ति हर समय अपनी तुलना दूसरों से करता है, वो कभी अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। किसी का रास्ता आसान दिखता है, किसी की सफलता बड़ी दिखाई देती है, लेकिन हर इंसान अपने अपने संघर्षों से गुजर रहा होता है। इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दो, दूसरों की मंजिल पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करना नहीं छोड़ते। खेत में बीज बोए बिना
फसल की उम्मीद करना मूर्खता है, उसी प्रकार बिना परिश्रम के सम्मान, सफलता और सुख की इच्छा करना केवल भ्रम है। कर्म ही वो साधन है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। कभी इस बात का दुख मत करना कि तुम्हारी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिला। प्रकृति भी हर बीज को समय देती है। कोई पौधा कुछ दिनों में उगता है तो कोई विशाल वृक्ष बनने में वर्षों लगा देता है, लेकिन समय मिलने पर दोनों ही अपना अस्तित्व सिद्ध कर देते हैं। इसलिए धैर्य रखो और अपने प्रयासों को जारी रखो। जो लोग हर असफलता के बाद स्वयं को दोष देने लगते हैं, वे धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। लेकिन जो लोग हर हार से सीख लेकर फिर उठ खड़े होते हैं, वही इतिहास रचते हैं। हार कभी अंत नहीं होती। हार तो केवल ये बताती है कि अभी तुम्हें और मजबूत बनना है। ये भी स्मरण रखो कि सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। सच्ची सफलता वह है जिसमें तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी विनम्रता और तुम्हारे संस्कार भी साथ बने रहें। यदि ऊंचाई पर पहुंचकर मनुष्य अपना स्वभाव खो दे तो वो जीत भी एक प्रकार की हार बन जाती है। इसलिए अपने मन से भय निकालो, संदेह छोड़ो और विश्वास को अपना सबसे बड़ा साथी बना लो। क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं को पहचान लोगे, उस दिन दुनिया को भी तुम्हें पहचानने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कठिन समय में लिए गए निर्णयों से होती है। सुख के दिनों में तो हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को नहीं टूटने देता, वही वास्तव में विजेता कहलाता है। याद रखो, पर्वत की ऊंचाई देखकर कभी ये मत सोचो कि वहां पहुंचना असंभव है। जो लोग शिखर पर दिखाई देते हैं, उन्होंने भी अपनी यात्रा एक छोटे से कदम से ही शुरू की थी। कोई भी महान व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। उसे महान उसके विचार, उसके कर्म और उसका धैर्य बनाते हैं। कई बार जीवन तुम्हें वहां ले जाता है जहां जाने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। उस समय शिकायत मत करना, क्योंकि परमात्मा तुम्हें वहां नहीं भेजता जहां तुम टूट जाओ, बल्कि वहां भेजता है जहां तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति जाग सके। कुछ लोग तुम्हें रोकेंगे, कुछ तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और कुछ तुम्हारी असफलता का इंतजार करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम हर पत्थर का उत्तर देने लगोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते के पीछे भागने के बजाय अपने लक्ष्य की ओर चलते रहो। ये संसार परिणाम को प्रणाम करता है, संघर्ष को नहीं। इसलिए जब तक तुम्हारा समय नहीं आता, लोग तुम्हारी मेहनत को नहीं समझेंगे। लेकिन जिस दिन सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगी, वही लोग तुम्हारे संघर्ष की कहानियां सुनाने लगेंगे। इसलिए लोगों की सोच बदलने में समय मत गंवाओ, अपने कर्म बदलो। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास का अर्थ अहंकार नहीं होता। आत्मविश्वास कहता है, मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। जबकि अहंकार कहता है, मुझे सब कुछ आता है। जिस दिन मनुष्य सीखना छोड़ देता है, उसी दिन उसका विकास भी रुक जाता है। यदि तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें सम्मान दे, तो पहले स्वयं का सम्मान करना सीखो। जो व्यक्ति हर समय अपनी ही नजर में गिरा रहता है, उसे कोई दूसरा उठाकर ऊंचा नहीं बना सकता। अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने कर्मों को ईमानदार रखो और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखो। यही 3 बातें तुम्हें भीड़ से अलग पहचान दिलाएंगी। याद रखो, ईश्वर कभी किसी का भाग्य लिखकर उसे अकेला नहीं छोड़ता। वो हर मनुष्य को अवसर भी देता है, बुद्धि भी देता है और कर्म करने की शक्ति भी देता है। अंतर केवल इतना होता है कि कोई उन अवसरों को पहचान लेता है और कोई उन्हें भाग्य का खेल समझकर खो देता है। इसलिए आज से ये निर्णय कर लो कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तुम स्वयं को कभी कमजोर नहीं कहोगे, क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। जो व्यक्ति हर दिन स्वयं से कहता है कि वो सफल होगा, उसका मन भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम्हारा विश्वास तुम्हारे भय से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी पहचान तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे कर्मों से होने लगेगी। और वही दिन
तुम्हारे जीवन का वास्तविक परिवर्तन होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने मन को जीतना सीखो। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। लेकिन जो अपने ही विचारों का दास बन जाता है वो अवसर सामने होने पर भी उन्हें पहचान नहीं पाता। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य गरीबी नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति को पहचान न पाना है। कितने ही लोग केवल इसलिए साधारण जीवन जीते रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ये विश्वास ही नहीं किया कि वे उससे कहीं अधिक बन सकते हैं। वे अपनी सीमाएं स्वयं बना लेते हैं और फिर उसी सीमित संसार को अपना भाग्य मान बैठते हैं। याद रखो, जब बीज मिट्टी के भीतर दबाया जाता है तब उसे अंधेरा ही दिखाई देता है। यदि वो उस अंधेरे से डर जाए तो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। लेकिन वही बीज धैर्य रखता है, संघर्ष करता है और एक दिन धरती को चीरकर प्रकाश तक पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें दबाने नहीं बल्कि तुम्हें ऊंचा उठाने आई है। बहुत से लोग सफलता चाहते हैं लेकिन सफलता की कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं होते। वे सम्मान चाहते हैं पर अनुशासन नहीं अपनाते। वे ऊंचाइयां चाहते हैं पर मेहनत से बचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस फल के लिए परिश्रम नहीं किया जाता उसका स्वाद भी अधिक समय तक नहीं टिकता। कभी अपने जीवन की गति को देखकर निराश मत होना। कुछ लोग तेज चलते हैं, कुछ धीरे, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो रुकते नहीं। नदी भी अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों से लड़ती नहीं बल्कि निरंतर बहते हुए अपना मार्ग स्वयं बना लेती है। इसलिए परिस्थितियों से टकराने के बजाय उनसे आगे निकलना सीखो। ये भी याद रखो कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा सुखी हो, ये आवश्यक नहीं। कई लोग अपने भीतर गहरे संघर्ष छिपाकर भी दूसरों को हिम्मत देते रहते हैं। इसलिए किसी का मजाक मत उड़ाओ। कौन किस युद्ध से गुजर रहा है ये केवल ईश्वर जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। यदि किसी के जीवन में अच्छा समय आया है तो समझो कि उसने भी कभी बुरे समय को धैर्य से सहा होगा। ईर्ष्या तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है जबकि प्रेरणा तुम्हें आगे बढ़ाती है। इसलिए तुलना छोड़ो और अपने कर्मों को बेहतर बनाओ। जब संसार तुम्हारी क्षमता पर प्रश्न उठाए तब क्रोध मत करना। उत्तर शब्दों से नहीं, अपने परिणामों से देना, क्योंकि समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं। आज जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता की मिसाल देंगे। अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान दो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की याद दिलाए, न कि तुम्हारे डर की। संगति का प्रभाव मनुष्य के विचारों पर सबसे अधिक पड़ता है। जिस प्रकार सुगंधित फूलों के बीच रहने से वातावरण महक उठता है, उसी प्रकार अच्छे लोगों के साथ रहने से मनुष्य का जीवन भी उज्जवल हो जाता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हें तभी पहचानेगी जब तुम स्वयं को पहचान लोगे। इसलिए हर सुबह उठकर अपने मन से केवल एक बात कहो, मैं परिस्थितियों का नहीं, अपने कर्मों का परिणाम हूं। मैं हार मानने के लिए नहीं, अपनी पहचान बनाने के लिए जन्मा हूं। यही विश्वास एक दिन तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा देगा जहां लोग तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारे कर्मों का सम्मान करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे कठिन युद्ध किसी दूसरे से नहीं, स्वयं से होता है। बाहर के शत्रु तुम्हें केवल एक बार हरा सकते हैं, लेकिन यदि मन के भीतर भय, आलस्य और निराशा घर कर जाए तो वही तुम्हें हर दिन हराते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने मन को अपना मित्र बनाओ। याद रखो, जो व्यक्ति हर सुबह नई आशा के साथ उठता है वो पहले ही आधी जीत हासिल कर चुका होता है। लेकिन जो उठते ही अपनी परेशानियों को गिनने लगता है उसका पूरा दिन उन्हीं चिंताओं में बीत जाता है। जीवन वैसा ही बनता है जैसा तुम्हारा दृष्टिकोण होता है। कई लोग कहते हैं कि उनके पास अवसर नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अवसर हमेशा तैयार मन को दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति केवल भाग्य का इंतजार करता रहता है उसके सामने आए हुए अवसर भी बिना दस्तक दिए लौट जाते हैं। इसलिए प्रतीक्षा मत करो, स्वयं को इतना योग्य बनाओ कि अवसर तुम्हें खोजने आए।
ये संसार तुम्हारी कमजोरियों को जल्दी पहचान लेता है, इसलिए अपनी ऊर्जा शिकायतों में नहीं, अपनी क्षमता बढ़ाने में लगाओ। जो व्यक्ति हर समय दूसरों को दोष देता रहता है, वो कभी अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाता, और जो अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने लगता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हें अपने उद्देश्य पर विश्वास है, तब तक रास्ते की कठिनाइयां तुम्हें डरा नहीं सकती। देखो, तीर को भी लक्ष्य तक पहुंचने से पहले पीछे खींचा जाता है। उसी प्रकार जीवन जब तुम्हें पीछे धकेलता हुआ दिखाई दे, तो समझ लेना कि परमात्मा तुम्हें पहले से कहीं अधिक ऊंचाई तक भेजने की तैयारी कर रहा है। कभी भी अपनी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से मत करो जिसकी यात्रा तुमने देखी ही नहीं। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे वर्षों का संघर्ष छिपा हो सकता है। जो वृक्ष आज फल दे रहा है, उसने भी कभी तूफानों का सामना किया था। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर निराश मत हो, बल्कि ये विश्वास रखो कि तुम्हारा समय भी अवश्य आएगा। ध्यान रखना, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, उसे अपने व्यवहार से कमाना पड़ता है। धन से लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन चरित्र से लोग जीवन भर जुड़ते हैं। यदि तुम्हारा स्वभाव विनम्र है, वचन मधुर है और कर्म सच्चे हैं, तो तुम्हें पहचान दिलाने के लिए किसी परिचय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को अपनी कीमत का पता चल जाता है, वो कभी भी खुद को वहां खर्च नहीं करता जहां उसकी कोई कदर नहीं होती। हर जगह स्वीकार किए जाने की कोशिश मत करो। जहां तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी सच्चाई की कद्र हो, वही अपना समय और अपना मन लगाओ। ये भी स्मरण रखो कि जीवन में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। यदि तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, तुम्हारा इरादा पवित्र है और तुम्हारा प्रयास निरंतर है, तो परिणाम अवश्य मिलेगा। परमात्मा कभी किसी ईमानदार प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देता। इसलिए आज स्वयं से एक प्रतिज्ञा करो, मैं परिस्थितियों का रोना नहीं रोऊंगा, मैं दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करूंगा, मैं हर दिन अपने कल से बेहतर बनने का प्रयास करूंगा। क्योंकि जब मनुष्य स्वयं को बदलने का निर्णय ले लेता है, तभी से उसका भाग्य भी बदलना शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी शक्ति को बाहर खोजता है, जबकि वास्तविक शक्ति उसके अपने भीतर छिपी होती है। वो दूसरों की सहायता, दूसरों की प्रशंसा और दूसरों के सहारे की प्रतीक्षा करता रहता है, लेकिन ये भूल जाता है कि परमात्मा ने उसे स्वयं निर्णय लेने और आगे बढ़ने की क्षमता दी है। जब तक तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं नहीं उठाओगे, तब तक परिस्थितियां तुम्हें नियंत्रित करती रहेंगी। लेकिन जिस दिन तुमने ये स्वीकार कर लिया कि मेरे जीवन की दिशा मेरे कर्म तय करेंगे, उसी दिन से तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का जन्म होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कमजोर वो नहीं होता जिसके पास साधन कम होते हैं। कमजोर वो होता है जो प्रयास करने से पहले ही हार मान लेता है। इतिहास में ऐसे अनेक लोग हुए हैं जिन्होंने सीमित साधनों के साथ शुरुआत की, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प और विश्वास के कारण उन्होंने अपनी पहचान पूरी दुनिया में बनाई। इसलिए कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, ये सोचो कि तुम्हारे पास क्या है और तुम उसका कितना अच्छा उपयोग कर सकते हो। क्योंकि जिसके पास संतोष और आत्मविश्वास होता है, वो छोटी शुरुआत से भी बड़ी सफलता की नींव रख सकता है। जीवन में कुछ लोग तुम्हें तुम्हारी पुरानी गलतियों से पहचानेंगे। वे तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम पहले असफल हुए थे, तुमसे गलती हुई थी, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का वर्तमान उसके अतीत से बड़ा होता है। यदि आज तुमने स्वयं को बदल लिया है, तो कल की गलतियां तुम्हारी पहचान नहीं रह जाती। याद रखो, नदी जब अपना रास्ता बनाती है तो उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो रुकती नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसका उद्देश्य समुद्र तक पहुंचना है। उसी प्रकार तुम्हारा उद्देश्य भी अपने लक्ष्य तक पहुंचना होना चाहिए, न कि रास्ते में आने वाली हर कठिनाई से परेशान होकर रुक जाना। कई बार जीवन में अकेलापन भी आता है। ऐसा लगता है कि कोई साथ नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है।
लेकिन वही समय व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। अकेलेपन में ही मनुष्य अपने विचारों को समझता है, अपनी गलतियों को पहचानता है और अपनी असली क्षमता को महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे स्वयं का साथ मिल जाता है उसे संसार की भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आत्मविश्वास वाला व्यक्ति अकेला होकर भी मजबूत रहता है और दूसरों के बीच रहकर भी अपनी अलग पहचान बना लेता है। कभी भी लोगों की तालियों को अपनी शक्ति मत बनाओ, क्योंकि तालियां आज मिल सकती हैं और कल बंद हो सकती है। अपनी शक्ति अपने कर्म, अपने ज्ञान और अपने विश्वास को बनाओ, क्योंकि यही 3 चीजें ऐसी हैं जो समय बदलने पर भी तुम्हारे साथ रहती है। याद रखो, दुनिया में सबसे सुंदर विजय वो नहीं है जिसमें तुमने किसी और को हराया हो, बल्कि वह है जिसमें तुमने अपने डर, अपनी कमजोरी और अपनी नकारात्मक सोच को हरा दिया हो। इसलिए अपने भीतर विश्वास की ज्योति जलाए रखो। हो सकता है आज लोग तुम्हें न समझे, हो सकता है आज तुम्हारे प्रयासों की कोई प्रशंसा न करे, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास अटल है और तुम्हारे कर्म सही दिशा में है, तो आने वाला समय तुम्हारी कहानी स्वयं बताएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन उस दिन आता है जिस दिन वो दूसरों से उम्मीद करना छोड़कर स्वयं पर विश्वास करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब तक तुम्हारी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर रहेगी, तब तक तुम कभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। लोगों का स्वभाव बदलता रहता है। आज जो तुम्हारे साथ है, संभव है कल किसी कारण से दूर हो जाए, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे कर्म हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। इसलिए अपना आधार किसी व्यक्ति को नहीं, अपने स्वयं के विश्वास को बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार एक मजबूत मनुष्य अपने संघर्षों से सीख लेकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। जीवन में आने वाले दुख केवल तुम्हें तोड़ने नहीं आते, कई बार वे तुम्हें इतना मजबूत बनाने आते हैं कि भविष्य की कोई भी कठिनाई तुम्हें हिला न सके। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ ही कठिनाइयां क्यों आती है। याद रखो, परीक्षा हमेशा उसी की होती है जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है। लोहे को भी हथियार बनने के लिए आग और चोटों से गुजरना पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व भी संघर्षों से निखरता है। जो लोग हर मुश्किल समय में धैर्य रखते हैं, वे जानते हैं कि कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। इसलिए कठिन समय में अपना विश्वास मत खोना, क्योंकि समय बदलने में देर लग सकती है, लेकिन परिवर्तन निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि प्रशंसा मिले तो अहंकार न आए और आलोचना मिले तो आत्मविश्वास न टूटे। जो व्यक्ति इन दोनों परिस्थितियों में संतुलित रहना सीख जाता है, वही जीवन के वास्तविक ज्ञान को समझ लेता है। कई बार लोग तुम्हारे रास्ते को गलत कहेंगे, क्योंकि वे तुम्हारी मंजिल को नहीं देख पा रहे होते। लेकिन यदि तुम्हारा उद्देश्य सही है और तुम्हारे कर्म ईमानदार है, तो दूसरों की बातों से विचलित मत होना। हर महान यात्रा की शुरुआत में बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। याद रखो, संसार में सबसे अधिक मूल्यवान चीज तुम्हारा चरित्र है। धन चला जाए तो फिर कमाया जा सकता है, पद चला जाए तो फिर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यदि चरित्र खो गया तो उसे वापस बनाना बहुत कठिन होता है। इसलिए सफलता के साथ अपने संस्कारों को भी संभाल कर रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को सुधारने में लगा रहता है, उसे दूसरों की कमियां देखने का समय नहीं मिलता। इसलिए अपनी ऊर्जा आलोचना में नहीं, अपने विकास में लगाओ, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि अपने पुराने स्वरूप से है। हर दिन अपने आप से पूछो, क्या मैं कल से बेहतर बना हूं? क्या मैंने आज अपने लक्ष्य के लिए कुछ किया? क्या मैंने अपने विचारों को सकारात्मक रखा? यही छोटे छोटे प्रश्न एक दिन तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि सफलता किसी एक बड़े अवसर से नहीं आती, बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से बनती है। जिस व्यक्ति ने अपने आज को सुधारना सीख लिया, उसका आने वाला कल अपने आप बेहतर हो जाता है।
इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखो। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचानेगी जब तक तुम स्वयं को पहचानने का साहस नहीं दिखाओगे। जिस दिन तुम्हारे भीतर ये आवाज गूंजेगी कि मैं कर सकता हूं, उसी दिन से तुम्हारी नई यात्रा शुरू हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन उस दिन आता है जिस दिन वो दूसरों से उम्मीद करना छोड़कर स्वयं पर विश्वास करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब तक तुम्हारी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर रहेगी, तब तक तुम कभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। लोगों का स्वभाव बदलता रहता है। आज जो तुम्हारे साथ है, संभव है कल किसी कारण से दूर हो जाए। लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे कर्म हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। इसलिए अपना आधार किसी व्यक्ति को नहीं, अपने स्वयं के विश्वास को बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार एक मजबूत मनुष्य अपने संघर्षों से सीख लेकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। जीवन में आने वाले दुख केवल तुम्हें तोड़ने नहीं आते, कई बार वे तुम्हें इतना मजबूत बनाने आते हैं कि भविष्य की कोई भी कठिनाई तुम्हें हिला न सके। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ ही कठिनाइयां क्यों आती है। याद रखो, परीक्षा हमेशा उसी की होती है जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है। लोहे को भी हथियार बनने के लिए आग और चोटों से गुजरना पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व भी संघर्षों से निखरता है। जो लोग हर मुश्किल समय में धैर्य रखते हैं, वे जानते हैं कि कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। इसलिए कठिन समय में अपना विश्वास मत खोना, क्योंकि समय बदलने में देर लग सकती है, लेकिन परिवर्तन निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि प्रशंसा मिले तो अहंकार न आए और आलोचना मिले तो आत्मविश्वास न टूटे। जो व्यक्ति इन दोनों परिस्थितियों में संतुलित रहना सीख जाता है, वही जीवन के वास्तविक ज्ञान को समझ लेता है। कई बार लोग तुम्हारे रास्ते को गलत कहेंगे क्योंकि वे तुम्हारी मंजिल को नहीं देख पा रहे होते। लेकिन यदि तुम्हारा उद्देश्य सही है और तुम्हारे कर्म ईमानदार है, तो दूसरों की बातों से विचलित मत होना। हर महान यात्रा की शुरुआत में बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। याद रखो, संसार में सबसे अधिक मूल्यवान चीज तुम्हारा चरित्र है। धन चला जाए तो फिर कमाया जा सकता है, पद चला जाए तो फिर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यदि चरित्र खो गया तो उसे वापस बनाना बहुत कठिन होता है। इसलिए सफलता के साथ अपने संस्कारों को भी संभाल कर रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को सुधारने में लगा रहता है, उसे दूसरों की कमियां देखने का समय नहीं मिलता। इसलिए अपनी ऊर्जा आलोचना में नहीं, अपने विकास में लगाओ, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि अपने पुराने स्वरूप से है। हर दिन अपने आप से पूछो, क्या मैं कल से बेहतर बना हूं? क्या मैंने आज अपने लक्ष्य के लिए कुछ किया? क्या मैंने अपने विचारों को सकारात्मक रखा? यही छोटे छोटे प्रश्न एक दिन तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकते हैं। क्योंकि सफलता किसी एक बड़े अवसर से नहीं आती, बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से बनती है। जिस व्यक्ति ने अपने आज को सुधारना सीख लिया, उसका आने वाला कल अपने आप बेहतर हो जाता है। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखो। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचानेगी जब तक तुम स्वयं को पहचानने का साहस नहीं दिखाओगे। जिस दिन तुम्हारे भीतर ये आवाज गूंजेगी कि मैं कर सकता हूं, उसी दिन से तुम्हारी नई यात्रा शुरू हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफलता पाने के लिए केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं होता। उन सपनों के लिए हर दिन स्वयं को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो अपनी इच्छाओं को मेहनत और अनुशासन के साथ जोड़ देते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, लेकिन अपनी पुरानी आदतों को बदलना नहीं चाहते। वे नई मंजिल चाहते हैं, लेकिन पुराने रास्तों पर ही चलते रहते हैं। याद रखो, यदि परिणाम अलग चाहिए तो प्रयास करने का तरीका भी अलग करना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो समय का सम्मान करता है, समय भी उसे सम्मान देता है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता,
इसलिए अपने आज को इतना मूल्यवान बनाओ कि कल तुम्हें अपने फैसलों पर गर्व हो। कभी अपने जीवन की तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से मत करो जो तुमसे आगे दिखाई दे रहा है। हो सकता है उसकी यात्रा तुमसे पहले शुरू हुई हो। हर व्यक्ति का समय अलग होता है, जैसे हर फूल अपने मौसम में खिलता है। इसलिए धैर्य रखो और अपने प्रयासों पर विश्वास बनाए रखो। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो दूसरों की कमियों को देखने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपनी कमियों को सुधारना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को बदलने का प्रयास करता है वही वास्तव में अपने भाग्य को बदल सकता है। यदि कोई तुम्हें कम समझता है तो दुखी मत होना। हाथी अपनी शक्ति का प्रमाण छोटे जीवों को देखकर नहीं देता। उसकी पहचान उसके आकार और सामर्थ्य से होती है। उसी प्रकार तुम्हारी पहचान भी तुम्हारे कर्मों से होगी, लोगों के विचारों से नहीं। जीवन में ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन कई बार वही अंत एक नई शुरुआत का द्वार होता है। जैसे सूर्य अस्त होने के बाद फिर नई रोशनी के साथ उदय होता है, वैसे ही मनुष्य भी कठिन समय के बाद पहले से अधिक मजबूत बनकर उठ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन में किसी के प्रति द्वेष मत रखो। दूसरों को नीचे गिराने में जो समय लगता है, उसी समय में स्वयं को ऊपर उठाने का प्रयास करो। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के पतन की चिंता करता रहता है वो अपने विकास से दूर हो जाता है। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति आत्मविश्वास है। जिसके पास स्वयं पर विश्वास है उसके पास हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति होती है। लेकिन जिसके मन में संदेह भरा है उसके लिए आसान रास्ते भी कठिन लगने लगते हैं। अपने जीवन में 3 बातों को हमेशा याद रखना। अपने कर्मों को ईमानदार रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने विश्वास को मजबूत रखो। क्योंकि यही 3 चीजें तुम्हें उस स्थान तक ले जाएंगी जहां केवल भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग कभी नहीं पहुंच सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा उद्देश्य पवित्र होता है और तुम्हारे प्रयास सच्चे होते हैं तब पूरी सृष्टि किसी न किसी रूप में तुम्हारे मार्ग को सरल बनाने लगती है। इसलिए अपने कदमों को मत रोकना, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद चलते रहते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हारी शुरुआत नहीं, तुम्हारी सफलता की कहानी याद करेंगे। वे ये नहीं देखेंगे कि तुम कितनी बार गिरे थे, वे ये देखेंगे कि तुम हर बार उठकर कितनी मजबूती से आगे बढ़े थे। इसलिए अपने भीतर के विश्वास को हमेशा जीवित रखना, क्योंकि जिस व्यक्ति ने स्वयं पर विश्वास करना सीख लिया उसे दुनिया की कोई भी शक्ति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन की सबसे सुंदर यात्रा वो होती है जिसमें वो स्वयं को पहचान लेता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने भीतर छिपी शक्ति को नहीं समझता तब तक वो बाहरी दुनिया से अपनी पहचान खोजता रहता है। लेकिन जिस दिन उसे अपने अस्तित्व का मूल्य समझ आ जाता है उसी दिन से उसका जीवन एक नई दिशा में चलने लगता है। याद रखो, तुम्हें दूसरों से बेहतर बनने के लिए जन्म नहीं मिला है, तुम्हें हर दिन अपने कल से बेहतर बनने के लिए जन्म मिला है। दूसरों को पीछे छोड़ने की इच्छा से नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों को पीछे छोड़ने के संकल्प से आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन शांत होता है उसका निर्णय सही होता है। इसलिए परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने मन को अशांत मत होने दो। क्रोध, भय और चिंता में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है, लेकिन धैर्य और विश्वास से लिया गया निर्णय जीवन बदल सकता है। जीवन में कभी ऐसा समय आएगा जब कोई तुम्हारे प्रयासों को नहीं समझेगा, कोई तुम्हारे संघर्षों को नहीं देखेगा, लेकिन परमात्मा तुम्हारे हर प्रयास का साक्षी है। इसलिए लोगों की तालियों के लिए नहीं, अपने कर्तव्य और अपने उद्देश्य के लिए कर्म करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटाने की शुरुआत कर देता है, उसी प्रकार तुम्हारा एक छोटा सा सकारात्मक कदम भी तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकता है। इसलिए ये मत सोचो कि शुरुआत छोटी है। हर महान यात्रा एक छोटे कदम से ही शुरू होती है।
कभी अपनी असफलताओं से अपनी पहचान मत बनाना। असफलता केवल ये बताती है कि वो तरीका सही नहीं था, ये नहीं कि तुम योग्य नहीं हो। जो व्यक्ति सीखना जारी रखता है, उसके लिए हर हार एक नई शिक्षा बन जाती है। याद रखो, दुनिया में सबसे शक्तिशाली वही व्यक्ति होता है जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जिसने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया, वो अपने कर्मों को सही दिशा दे सकता है और अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। इसलिए अपने जीवन में विश्वास को अपना साथी बनाओ। जब रास्ते कठिन हो तब भी आगे बढ़ो। जब लोग साथ छोड़ दे तब भी अपने उद्देश्य को मत छोड़ो। जब परिस्थितियां विपरीत हो तब भी अपने कर्मों की शुद्धता को मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय हर व्यक्ति को अवसर देता है, लेकिन अवसर का लाभ वही उठा पाता है जो तैयार रहता है। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि जब तुम्हारा समय आए तो तुम उसे पहचान सको और उसका पूरा उपयोग कर सको। आज से ये संकल्प लो कि तुम अपने जीवन को शिकायतों में नहीं, प्रयासों में बिताओगे, दूसरों की कमियों में नहीं। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में ध्यान दोगे। डर के कारण पीछे नहीं हटोगे, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे, क्योंकि अंत में दुनिया उसी को याद रखती है जिसने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी, जिसने अंधेरे समय में भी अपने विश्वास का दीपक जलाए रखा, जिसने गिरकर भी उठना सीखा और जिसने स्वयं पर इतना विश्वास किया कि एक दिन पूरी दुनिया ने उसे पहचान लिया। श्री कृष्ण का संदेश यही है, अपने कर्मों पर विश्वास रखो, अपने हृदय को शुद्ध रखो और स्वयं को कभी छोटा मत समझो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं बनाया। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो तुम्हारी पूरी कहानी बदल सकती है। हरि ओम।